आर्सेनल वर्सेस एस्टन विला, द सरप्राइज पैकेज। एस्टन विला जिसका सीजन इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था, बट फ्रॉम द लास्ट 4 और 5 मैचेस हम देख रहे हैं दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग। पिछले 5 मैचों में दे हैव वन ऑलमोस्ट 4 मैचेस। तो ऐसा लग रहा है कि दे माइट बी वन ऑफ द सरप्राइज कंटेंडर्स, स्पेशली सीइंग कि लिवरपूल का जो फॉर्म है, चेल्सी का जो फॉर्म है, मैनचेस्टर सिटी का जो फॉर्म है, एवरीवन इज सो इनकंसिस्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि एस्टन विला आर द प्राइमरी चैलेंजर्स टू आर्सेनल, और इसलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। एस्टन विला अगर सही में सोचती है कि दे कैन चैलेंज आर्सेनल, तो ये मैच एट विला पार्क इज गोइंग टू बी अ लिटमस टेस्ट फॉर देम। कैसे वो इस मैच को अप्रोच करेगी, क्या टारगेट लेके जाएगी, आर दे गोइंग इनटू दिस मैच थिंकिंग दे कैन विन, कि सिर्फ ड्रॉ के लिए जाएगी। वेरी वेरी फैसिनेटिंग टू सी एवरीथिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे हम प्रेडिक्टेड लाइनअप पे चलते हैं। आर्सेनल जिसके पास मल्टीपल इंजरीज हैं, आपके फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक नहीं खेल रहे हैं। सलीबा, गैब्रियल, मॉन्स्टर्स, द बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग इन द वर्ल्ड, दोनों ही का ना होना इज गोना बी अ ह्यूज लॉस, स्पेशली अवे फ्रॉम होम। मॉस्केरा पिछले मैच में इंजर्ड हो गए, तो आपका थर्ड चॉइस सेंटर बैक भी बाहर हो गया। अब आर्सेनल क्या करेगी? मेरे ख्याल से द इजीएस्ट थिंग टू डू इज बेन वाइट, जो ब्राइटन के लिए सेंटर बैक खेल चुके हैं, आप उन्हें सेंटर में लाएं, टिम्बर को राइट बैक खिलाएं, हिंकापी और कलाफियोरी सेंटर बैक और लेफ्ट बैक। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, वाइट इज सच अ ब्रिलियंट बॉल प्लेयर। अभी वो धीरे धीरे मैच फिटनेस पे आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो पिछला मैच खेले थे एज अ राइट बैक, वहाँ पे इतना अप एंड डाउन खेलना पड़ा उन्हें। तो सेंटर बैक जब आप खेलते हैं तो आपको शायद इतना अप एंड डाउन दौड़ना नहीं पड़ता है, फिजिकली इतना स्ट्रेनिंग नहीं होता है। बेन वाइट जो उनके फुटबॉलिंग आईक्यू है, वो सेंटर बैक पे आई थिंक इट्स मोर सूटेड देन टिम्बर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि टिम्बर राइट बैक खेलें और बेन वाइट सेंटर बैक खेलें। उनके साथ हिंकापी, जितने भी मैच हिंकापी अभी तक खेले हैं, हैज़ बीन फिनोमिनल। मतलब पीपल वर क्वेश्चनिंग कि आर्सेनल ने क्यों इतना महंगा डिफेंडर साइन किया जब ऑलरेडी दे हैड सच अ प्लेथोरा ऑफ सेंटर बैक्स। बट अब हम देख रहे हैं जिस हिसाब से मैचेस आते हैं, जिस हिसाब से आजकल का कैलेंडर है, जिस इंटेंसिटी से मैचेस होते हैं, इंजरीज आर बाउंड टू हैपन। इसीलिए हिंकापी का होना बहुत ज़रूरी था। हिंकापी उन्होंने साइन किया एंड वी आर सीइंग कि उससे क्या फ्रूट्स मिल रहे हैं। पिछले 2-3 मैचों में जब सलीबा, गैब्रियल नहीं थे, तो हिंकापी हैज़ बिन इमेंस। आप बोल सकते हैं थोड़े रस्टी लगे, बट पिछले मैच में और उससे पहले भी हमने देखा है कि एटलीस्ट उनके साथ ये है कि वो प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी से स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। नो वन इज एबल टू बुली हिम, नो वन इज एबल टू डोमिनेट हिम, एंड दैट्स अ ह्यूज साइन। क्योंकि हमने देखा है कि प्रीमियर लीग में कोई प्लेयर आता है, फ्लोरिन वर्ड्स स्ट्रगल कर रहे हैं, मेसेट ओजिल स्ट्रगल करते थे। प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी अडेप्ट करने में हर बड़े प्लेयर को टाइम लगता है, बट हिंकापी को ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। शायद उसका रीज़न ये भी है कि ओवरऑल आर्सेनल की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। ओवरऑल मेरे ख्याल से लेफ्ट बैक पे स्टिल माइल्स लुइस केली से ऊपर मैं कलाफियोरी को रखूंगा। लुइस केली इस साल पता नहीं ऐसा लगता है कि ड्रॉप ऑफ आया है। जो मैच वो खेले भी हैं उसमें उतना शार्प नहीं लग रहे हैं, वेयर एज कलाफियोरी हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग, परहैप्स द रोल्स रॉयस ऑफ डिफेंडर्स, परहैप्स द बेस्ट डिफेंडर इन द प्रीमियर लीग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लोग कह सकते हैं कि और भी प्लेयर हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, बट मेरे लिए कलाफियोरी हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग, हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन एल्स। द वे ही रोम्स, द वे ही टेक्स द पोजीशन, मतलब वो ऑस्टेंसिबली तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट बैक खेलते हैं, बट ही रोम्स इन दिस पोजीशन ऑलमोस्ट। जहां जूबी मेंडी हैं वहां पे ऑलमोस्ट काफी बार आ जाते हैं, विच अलाउज राइस एंड जूबी मेंडी टू रोटेट। कलाफियोरी ऑलमोस्ट मेक्स अ बैक थ्री, यहाँ पे आके जब आप देखें जूबी मेंडी और राइस के साथ एक ट्रिपल पिवट बना देते हैं वो, जिससे आर्सेनल को मिडफील्ड में एक डोमिनेशन मिलती है। मेरे ख्याल से जो एक थर्ड मिडफील्डर यहाँ पे होगा, जूबी मेंडी, राइस सेलेक्ट दमसेल्व्स। राइस अगर फिट होते हैं तो खेलेंगे ही, मेरे ख्याल से फिट हैं, इतना कुछ न्यूज़ आई नहीं है कि बाहर रहें। अगर वो बाहर रहते हैं तो अगेन ह्यूज लॉस, उनकी जगह कौन खेलेगा, एक सरप्राइज मूव रहेगा। मेरे हिसाब से अगर राइस नहीं खेलते हैं तो लोग कह रहे हैं कि नॉगार्ड को खेलना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल है, बट मेरे हिसाब से अगर राइस नहीं खेलते हैं तो आर्सेनल को शुड गो अ बिट ऑफ फील्ड। जो रियल सोसाइडाड की टीम है, जिसने फुटबॉल उतने समय से फॉलो किया है, जो ला लीगा की उस टीम को जानता है, दे नो कि उनकी मिडफील्ड होती थी जुबीमेंडी, मरीनो एंड ओडेगार्ड। तो अगर राइस नहीं खेलते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है एक फिजिकल आदमी गया तो आप फिजिकली प्रेजेंस लाएं। यू कैन चेंज योर स्टाइल ऑफ प्ले, और एक थोड़ा जैसे स्पेन खेलती है टिकी टाका, वैसा आप ला सकते हैं। उसमें खिलाने के लिए आप ओडेगार्ड को ला सकते हैं, क्योंकि जुबीमेंडी, मरीनो, ओडेगार्ड पहले बहुत फुटबॉल खेल चुके हैं। दे नो व्हेन टू इंटरचेंज पोजीशन, कब कौन आगे जाएगा, कब कौन पीछे जाएगा, दे नो हाउ टू कवर द मैन। तो ज़्यादा कोई ड्रॉप ऑफ नहीं आएगा मेरे ख्याल से। स्टाइल ऑफ प्ले अगर आप आर्सेनल का देखें तो अगर राइस नहीं खेलते हैं तो मेरे ख्याल से ओडेगार्ड को आना चाहिए, एंड ओडेगार्ड, जुबीमेंडी, मरीनो शुड बी द 3। अगर राइस फिट होते हैं तो राइस, जुबीमेंडी, मरीनो को मैंने इसलिए लिया है कि मेरे हिसाब से मरीनो हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। जितना हमने उसे खेलते हुए देखा है एज अ सेंटर फॉरवर्ड, मतलब इतने वो गोल मारते हैं। मेरा तो मानना है अगर 38 मैचेस आप मरीनो को दें, पूरा सीजन एज अ स्ट्राइकर दें, तो ही वुड बी एटलीस्ट इन द टॉप 3 or 4 स्ट्राइकर्स ऑफ द प्रीमियर लीग। ही इज दैट गुड। हिज रीडिंग ऑफ द गेम, हिज रीडिंग ऑफ व्हेन टू मेक द रन्स, कब पीछे आना है, कब आगे जाना है, व्हेन टू ड्रैग हिज सेंटर बैक्स बैक,
उनकी वजह से उनके विंगर्स को इतना स्पेस मिलता है, क्योंकि मरिनो के साथ ही अच्छी बात है कि व्हेन ही प्लेज एज द नंबर 9 वो ऑलमोस्ट रोम करते रहते हैं। काफ़ी बार वो अपने हाफ वे लाइन तक आ जाते हैं, उसके साथ साथ ओपोनेंट का सेंटर बैक भी वो खींच के ले जाते हैं। हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल इज ऑलमोस्ट लाइक अ फॉल्स 9 हु रोम्स ऑलमोस्ट इन एवरी एरिया ऑफ द फॉरवर्ड लाइन। इसलिए मुझे लगता है कि भले ही इस मैच में ग्योकरेस आ रहे हैं, बट मरीनो को एटलीस्ट मिडफील्ड आपको देनी चाहिए, क्योंकि मरीनो की फुटबॉल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है। और ये मैच विला पार्क में हो रहा है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी होने वाला है, तो ओडेगार्ड जो अभी इंजरी से आ रहे हैं वो पता नहीं कितना इस पर एडजस्ट कर पाएंगे। इट माइट बी अ वेरी टफ मैच फॉर ओडेगार्ड टू कम बैक स्ट्रेट अवे। इसलिए मरीनो जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, हुज बिल्ड लाइक अ वॉरियर, मतलब बिग एंड स्ट्रॉन्ग है, तो बुली इतने आराम से नहीं होंगे। जुबीमेंडी के साथ अच्छी कनेक्शन है उनका, पहले उनके साथ खेल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ग्योकरेस को आप स्ट्राइकर खिला रहे हैं तो मरीनो को थोड़ा पीछे खिलाएं, बट ओडेगार्ड से पहले आपको खिलाना पड़ेगा उन्हें। लेफ्ट विंग मेरे ख्याल से मार्टिनेली को हमने खेलते हुए देखा, ही वॉज इन द सेम प्लेयर। अभी वो भी इंजरी से आ रहे हैं, यहाँ पे मैच शार्पनेस आपको बहुत चाहिए। मेरे ख्याल से एजे को एज अ लेफ्ट विंगर आपको चांस देना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉसार्ड नहीं है तो मार्टिनेली से बेटर एज अ लेफ्ट विंगर एजे हैं। तो कह सकते हैं कि उन्हें आप सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर खिलाइए, बट अगर आप एजे को यहाँ पे खिलाते हैं मरीनो की जगह और यहाँ पे मार्टिनेली को खिलाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन से अच्छा मुझे लगता है कि मरीनो और एजे दोनों टीम में हो, और वो इसी फॉर्मेशन में फिट हो रहे हैं। राइट विंग पे साका रहेंगे और जो सेंटर फॉरवर्ड मेरी टीम में रहेंगे वो है ग्योकरेस। दैट्स अ नो ब्रेनर। ग्योकरेस जो इंजरी से आ रहे हैं, बट ग्योकरेस प्रोवाइड्स आर्सेनल समथिंग डिफरेंट, जिस हिसाब से वो ट्राइज टू पिन हिज सेंटर बैक्स टू देयर गोल। वो हमेशा ट्राई करते हैं कि बॉल होल्ड अप भी ज़्यादा अच्छा करें। तो एस्टन विला में जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको ऐसा सेंटर फॉरवर्ड चाहिए हु इज़ एबल टू टेक प्रेशर फ्रॉम हिज सेंटर बैक्स। इसलिए मुझे लगता है कि ग्योकरेस को यहाँ खिला सकते हैं, और अगर मैं मैनेजर होता तो दिस वुड बी माई आइडियल स्टार्टिंग 11। ऐसे ही अगर हम विया में देखें तो एस्टन विला में ऑलमोस्ट द टीम सिलेक्ट्स इटसेल्फ, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। मॉर्गन रॉजर्स हैज़ बीन इमेंस, ओनाना एंड कमारा, मेरे ख्याल से सेंटर मिडफील्ड में इनसे अच्छी पार्टनरशिप इस समय दिख नहीं रही है। पावर है, रनिंग एबिलिटी है, फिजिकलिटी है, तो इनको कैसे कंट्रोल करती है आर्सेनल, इट्स गोना बी अ ह्यूज टास्क। फिर बैक फोर अच्छा है। हाँ, एक इशू है कि एमिलियानो मार्टिनेज इंजर्ड है, तो अगर वो नहीं खेलते हैं तो आर्सेनल वुड फैंसी देयर चांसेस। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से ये मैच कहाँ डिसाइड होगा। देखिए, ऑली वॉटकिंस बहुत अच्छे फॉर्म में है। अगर वाइट और हिंकापी खेलते हैं सेंटर बैक और वो वॉटकिंस को कंट्रोल कर ले जाते हैं, उन्हें गोल नहीं मारने देते हैं, अगर आर्सेनल फिर से एक क्लीन शीट रख पाती है, जो अभी तक काफ़ी मैचों में रख पाई है, बट उनके जो सेंटर बैक पेयरिंग गए हैं, इट्स गोना बी अ ह्यूज स्ट्रगल नाउ। फिर भी अगर इस मैच में वो अपना कंट्रोल मेंटेन कर पाती है, अवे खेल रही तो अवे की तरह ही खेले। ट्राई टू कीप इट एज सेफ एज पॉसिबल, ट्राई टू कीप इट एज हॉस्टाइल एज पॉसिबल, एज कंसाइज एज पॉसिबल। मेरे ख्याल से आर्सेनल जितना ये मैच को डीप लेके जाएगी, मेरे ख्याल से अगर 60-70 मिनट्स भी हो जाते हैं और ये 0-0 है, तो इट विल बी अ विन फॉर आर्सेनल। फिर लास्ट 20 मिनट्स में आर्सेनल के पास जो ऑप्शंस फ्रॉम द बेंच है, फिर आप ओडेगार्ड को ला सकते हैं, वनियरी को ला सकते हैं, डाउमिंग को ला सकते हैं, गैब्रियल हेजूस को ला सकते हैं, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, मार्टिनेली को ला सकते हैं। तो लास्ट 20 मिनट में आप मैच एकदम अपनी तरफ कर सकते हैं। बट यहाँ पे यू डोंट हैव टू बी टू फैंसी। आपको लोगों को ये नहीं दिखाना है कि भाई वी आर द बेस्ट फुटबॉलिंग नेशन, वी आर द बेस्ट फुटबॉलिंग टीम। आपको पहले 60 मिनट होल्ड करना है, क्योंकि एस्टन विला विल कम फ्लाइंग आउट ऑफ द ब्लॉक्स। जब उन्हें मालूम है उनके पास चांस है टू डेंट योर लीड, तो विला पार्क में मैच है, तो दे विल बी अप फॉर इट। आपको बस अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने हैं। जो टीम अपने इमोशंस कंट्रोल में रखेगी, चांसेस ऑफ देम सक्सीडिंग इज गोना बी रियली हाई। इसलिए मुझे लगता है कि आर्सेनल विद द एक्सपीरियंस दैट दे हैव माइट जस्ट बी एबल टू निक दिस मैच। बहुत टफ रहने वाला है, बट आर्सेनल जिस हिसाब से फॉर्म में है, एंड मैं खुद आर्सेनल का फॉलोअर हूँ, तो थोड़ा बायसनेस रहती है आई थिंक। इसलिए मुझे लगता है इट कुड बी अ 2-1 विन फॉर आर्सेनल। द की प्लेयर अगेन इन दिस मैच इज गोइंग टू बी मरीनो। भले ही वो सेंटर फॉरवर्ड नहीं खेलेंगे, बट स्टिल आई एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर एटलीस्ट वन, एंड द अदर गोल टू बी स्कोर्ड बाय एजे। एस्टन विला के लिए आई थिंक द पर्सन हु आई टिप टू स्कोर इज रॉजर्स। वॉटकिंस को मेरे ख्याल से आर्सेनल कंट्रोल कर लेगी। ओवरऑल मेजर मैचअप जो रहेगा वो यही रहेगा मिडफील्ड में, ओनाना एंड कमारा वर्सेस जुबीमेंडी, मरीनो एंड राइस। जो ये मिडफील्ड बैटल जीत जाएगा, चांसेस ऑफ दैट टीम सक्सीडिंग इज गोइंग टू बी रियली हाई। आप लोग भी बताइए, आप लोग क्या लगता है हु इज गोइंग टू विन। प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।